आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। जो सबसे पहली एरर है वो कुछ इस तरह से है, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹20,000। तो पहले हम पहली एरर को ही रेक्टिफाई कर लेते हैं, बाकी एरर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बच्चों, सेल्स बुक का टोटल जो है, कास्टिंग माने टोटल होता है, वो ₹20,000 कम हुआ है। और अगर सेल्स बुक का टोटल कम हुआ है तो आगे जाके सेल्स अकाउंट का टोटल भी कम हो जाएगा, बिकॉज सेल्स बुक का टोटल ही सेल्स अकाउंट में डाला जाता है। यानी हमें सेल्स अकाउंट को और बढ़ाना है। सेल्स अकाउंट को और बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट किसको करेंगे बच्चों? हम डेबिट हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि जितने भी ये कास्टिंग एरर्स होती हैं ये वन साइडेड एरर होती हैं। तो हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमें सेल्स को बढ़ाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम था पहले ही सेल्स बुक का, दैट्स वाई हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी विद ₹20,000। आइए अब सेकंड एरर को देख लेते हैं। सेकंड एरर में कहा गया है कि सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹2,000। इस बार सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम किया गया है बाय ₹2,000। सेल्स रिटर्न नॉर्मली जो है वो डेबिट हुआ करती है, ठीक है, और अब उसका ही टोटल जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में जाया करता है। मगर सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ही कम है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल भी कम होगा। तो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल और बढ़ाना है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को अगर बढ़ाएंगे तो वो डेबिट ही हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन होगा बच्चों? क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी एक वन साइडेड एरर है। कास्टिंग एरर वन साइडेड एरर ही होती हैं। सेल रिटर्न को बढ़ाना था इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। सेल को बढ़ाया था तो क्रेडिट किया, सेल रिटर्न को बढ़ाया तो डेबिट किया। और टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट आएगा 2000। नाउ कम टू द थर्ड एरर। थर्ड में कहा है बच्चों, ये देखिए बच्चों थर्ड को, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट बाय ₹2,000। सेल्स बुक का टोटल जो है या बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया, कम कैरी फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि यहाँ लिखा है शॉर्ट, तो उसे आगे फॉरवर्ड करते समय कम फॉरवर्ड किया गया है ₹2,000। कितना कम किया गया है? ₹2,000। तो फिर से यहाँ पे सेल को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स बुक को कम कैरी फॉरवर्ड किया है तो आगे जाके सेल्स अकाउंट भी आपका जो है उतना ही कम हो जाएगा जितना सेल्स बुक कम है। तो सेल्स अकाउंट को बढ़ाने के लिए तो क्रेडिट किया जाता है, तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो कर दीजिए डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹2,000। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द लास्ट एरर। आखिरी एरर कुछ इस तरह से है, द बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट बाय ₹500। तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल जो है, जो बैलेंस है उसे आगे ₹500 कम कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो उसे हमें और बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल भी कम होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यानी हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को बढ़ाना है, सेल्स रिटर्न बुक को नहीं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो बढ़ाया जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें उसे बढ़ाना है, और क्रेडिट किसको करेंगे बच्चों? सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो सेल्स अकाउंट होता है और ये जो सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है, सेल रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्योंकि ये अंडरकास्ट थे, फर्स्ट और सेकंड में ये अंडरकास्ट थे दोनों, थर्ड और फोर्थ में कम कैरी फॉरवर्ड करे गए थे। कम कैरी फॉरवर्ड करना भी अंडरकास्ट जैसा ही होता है। तो हमें सेल्स को बढ़ाना था इसलिए हमने तो क्रेडिट किया, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना था इसलिए इसको डेबिट किया, और अपोजिट साइड में किसको लिखा? सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि ये जितने भी कैरी फॉरवर्डिंग एरर होते हैं और कास्टिंग एरर होते हैं वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई किए जाते हैं। दे ऑल आर वन साइडेड एरर्स।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आ गया समझ में अच्छी तरह से?